हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की वर्कशीट गणित विषय के लिए। ये आप देख सकते हैं माह फरवरी है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सही विकल्प है। पहला प्रश्न क्या है, संख्या 585, 855 और 558 में सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो एक 855 है, इसमें तो यही बड़ी है, तो आप आंसर में लिख देंगे 855, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन। देखो इन तीनों में सबसे बड़ी पूछी है और ऑप्शन में डी भी दिया 888, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी तो 855 ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। संख्या 999 की ठीक अगली संख्या है। 999 में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक आगे नहीं लगाना, एक आगे लगाओगे तो आप 1999 पे चले जाओगे। आपके कंपास बॉक्स में रखे जाने वाली स्केल कितने सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, तो 15 सेंटीमीटर की होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्या 89 में क्या जोड़े कि 100 प्राप्त हो सके, तो 100 में से कितने घटा दोगे आप, 89 घटा दोगे, ठीक है। 89 क्या बचेंगे, 11 बचेंगे बस। तो 11 ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन है। आंसर में क्या लिखोगे, 11 लिखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो घड़ी कितना समय दिखा रही है, 9:15, तो आप 9 और इस तरह से डैश और ये 15, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे का आकृति बनी, उनकी सतह गिनकर लिखिए। देखिए सतह, ये सभी जो सतह है आपको गिननी पड़ेगी, ठीक है। और सतह कितनी होती है, सतह किनारे कुछ भी मान लीजिए 8 रहेंगे कुल मिला के, तो आपको लिखना है 8, ठीक है। 8 जैसे माचिस है, माचिस को देख लो आप, कहाँ कहाँ कितने कोने हैं उसमें, 8 आपको पता चल जाएगा। 5-5 कंचे के समूह को 8 बार मिलाने पर कुल कितने कंचे होंगे। 5-5 के कंचे 8 बार मिलाने हैं, तो 5 × 8, 8×5 40, ये आंसर सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है, कौन से समूह का जोड़ 500 से ज़्यादा है। जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे 200, एक 300, लगभग 400 के लगभग जाएंगे। ये 299 और 99 है, यानी कि 399 खूब से खूब 400 जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है 300 और 192, हाँ ये 500 के ऊपर जा रहा है। और 400 और 91 492 पे रह गया, तो ये भी नहीं आएगा। यानी कि कौन सा आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा, 321 और 192, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सारिका 100 रुपये लेकर बाजार गई, 79 का सामान खरीदा, कितने रुपए शेष बचेंगे। 100 में से 79 घटा दो, 21 आ जाएंगे, ठीक है। ये पैसे बचे। आगे देखते हैं। 950, 900, 850 के पैटर्न के आधार पर अगली आने वाली संख्या लिखिए। देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न क्या है। पहले 950 थे, फिर 50 कम हो गए, 900 हो गए, फिर और 50 कम हो गए, 850 हो गए, तो फिर 50 कम होंगे तो कितने आएंगे, 800 आएंगे, ठीक है। ये आंसर सही है। आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम अखबार की कीमत 30 रुपये है, तो 35 किलोग्राम अखबार की कीमत कितने रुपये होगी। एक की अगर 30 रुपये है तो 35 की यानी गुना होगा, तो 35 × 30 अगर आप करेंगे तो 35 या 105 होते हैं, ठीक है। 105 हो गए और एक लास्ट की शून्य लग गई, तो क्या आंसर आएंगे, 1050, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आप इस आंसर में लिख देना 1050 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, वह संख्या बताइए जो 100 और 150 के बीच, बिल्कुल बीच में आती हो। तो 100 और 150 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। 250 में 2 का भाग लगाओगे क्योंकि बीच की बतानी है, तो क्या आएगा, 125 आएगा। यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या है 125 है, जो 100 और 150 के बीच में आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे एक बोतल का चित्र बना हुआ है, ये बोतल का चित्र देख रहे हैं आप। 1 लीटर 750 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर पर ये आधी हो जाती है बराबर, ठीक है।
तो क्या पूछा है, अब बताइए इसके ठीक आधा भरने पर कितना दूध भरेगा, तो 500 मिलीलीटर ही भरेगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला आधा होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। मुनिया का जन्म 5 फरवरी को हुआ, उसी वर्ष वह 5 दिसंबर में चलना सीख गई। बताइए कितने महीने में चलना सीख गई। तो देखिए 5 फरवरी को जन्म हुआ, तो 5 फरवरी से दिसंबर, तो ये तो गलत ऑप्शन है, इसको मत देखिए आप। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर, इन सबको जोड़ लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने में चलना सीखिए। आप उंगली से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा 10 महीने आएगा आंसर, ठीक है। कितने महीने आएगा, 10 महीने में वो चलना सीखिए। कौन, मुनिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब ये एक अगस्त माह का कैलेंडर आपके सामने है। 2020 अगस्त 2020 का कैलेंडर आपके सामने। देखिए महीने की शुरुआत कहाँ से हुई, शनिवार के दिन 1 तारीख है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। ये सभी रविवार है, यानी कि 5 रविवार है। ये सोमवार का कॉलम है, ये मंगलवार का कॉलम है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। अब क्या प्रश्न है, इसके आधार पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं। कौन कौन सी तारीख को शनिवार है, तो देखिए फिर से पलटिए। ये सारी तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख से, ये सब क्या है, शनिवार है। तो ये आंसर में सारे लिखे हुए हैं, 1, 8, 15, 22, 29, ठीक है। 15 अगस्त कौन से वार को मनाया गया था, 15 अगस्त पे जाइए। 15 अगस्त का है, 15 अगस्त हमारा यही शनिवार के दिन ही मनाया गया है। तो आंसर में क्या लिखोगे, शनिवार। तो क्या आएगा इस आंसर में, इस आंसर में आ जाएगा शनिवार। तो शनिवार है इसी आंसर में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, माह में कितने रविवार है, कितने रविवार है देखते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि आप ऑप्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 है इसी। माह की अंतिम तारीख को कौन सा दिन है, माह की अंतिम तारीख देखते हैं। अंतिम तारीख 31 होती है, तो कौन सा दिन है उस दिन, सोमवार है। तो इसमें क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सोमवार। 18 तारीख को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है, ठीक है, सही है, मंगलवार, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको 18 तारीख में, ये 18 तारीख देखिए आप, मंगलवार है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यही है कि सुधा के पास 4700 रुपये हैं, संध्या के पास 2220 रुपये हैं। सुधा के पास संध्या से कितने रुपए अधिक है, घटाना पड़ेगा। तो 4700 में से जब आप 2220 घटाएंगे तो आंसर आएंगे 2480। घटा के देख लेना, ये सही आंसर है, ठीक है। बस ये घटाओ का चिन्ह लगाना है यहाँ पे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। आप अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। सभी के नाम लिख दो, आपके घर में जो जो हैं उन सबके नाम लिख दो यहाँ पे। क्या संबंध है आपसे, आपके भाई, आपके बहन, आपके पिता है, उनके नाम लिख दो। उनकी उम्र कितनी, उम्र बता दो। ऊंचाई नाप के लिखिए, ठीक है। और ये फिट में बदलोगे तो कैसे आएगा, फिट में नापिए एक बार सेंटीमीटर में नापिए, ठीक है। फिर आगे प्रश्न क्या पूछे, उसके आधार पर आपको प्रश्न के जवाब देने। सबसे ऊंचा कौन रहता है, पिता ही रहते हैं, दादाजी रहते हैं, ठीक है। सबसे कम लंबाई किसकी होती है, जो सबसे छोटा होता है घर में, है ना। फिर उसके बाद और भी ऐसे प्रश्न, कम लंबाई वाले, पुरुष लंबाई वाले का नाम लिखिए। तो ये आपको करने हैं, आपके घर परिवार के नाम लिखोगे तो आप खुद कर लोगे इसको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।